क्वेश्चन नंबर 24 और थर्मोडायनेमिक्स आइस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है आपके पास, टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यू विल राइट T1 इज गिवन, T1 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 27 प्लस 273, तो यू विल राइट दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। यस और नो? इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, इट इज गिवन एडियाबेटिकली, मतलब प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम V2, यू कैन राइट V2 दैट इज इक्वल टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम दैट इज V1। लेट्स से ओरिजिनल वॉल्यूम इज V1, तो V2 क्या लिखेंगे हम, 8/27 V1। इफ गामा इक्वल टू 5/3 देन राइज इन टेम्परेचर। तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस यू नो द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। वो क्या होता है आपके पास, वो होता है T इंटू वी रेज टू पावर गामा -1 डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रखोगे ज्यादा बढ़िया है, ठीक है नहीं है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, T1 V1 रेज टू पावर गामा -1 डेट इज इक्वल टू, यू विल राइट T2 V2 रेज टू पावर गामा -1। आपको क्या कैलकुलेट करना है, T2, तो T2 यू कैन राइट डेट इज इक्वल टू V1/V2, मैं V1/V2 रेज टू पावर गामा -1 T1, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? क्लियर है? अब यहां से देखो, यहां से V1/V2 क्या लिखोगे, V1/V2 यहां से V1/V2, तो V1/V2 किसके इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 8। यस नो? तो हम यहां लिखने वाले हैं, तो T2 इज इक्वल टू, यू विल राइट 27 डिवाइडेड बाई 8। गामा द वैल्यू ऑफ गामा 5/3 -1। क्लियर? नाउ T1 इज गिवन 300 केल्विन। तो यहां से क्या लिखोगे आप, 27 डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर 5/3 -1 दैट इज, यू कैन राइट 2/3। T1 इज 300 केल्विन। क्लियर है? अब 27/8 को हम लिखेंगे, 27/8 को कैसे लिखेंगे बेटा, 27 होता है 3 क्यूब और 8 होता है 2 क्यूब, तो यू कैन राइट दिस इज 3/2 क्यूब रेज टू पावर, अगेन यू कैन राइट दैट इज 2/3 और दिस इज 300 केल्विन। तो यहां से देखो बेटा क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो यू कैन राइट दिस इज एक्सप्रेशन है 3/2 का स्क्वायर इंटू 300। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 9/4 इंटू 300। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 675 केल्विन। आपसे क्या पूछा गया, राइज इन टेम्परेचर, तो राइज इन टेम्परेचर क्या आएगा आपके पास, T2 - T1। T2 कितना है आपके पास 675 माइनस T1 कितना है 300, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 375 केल्विन। 375, तो आंसर क्या होगा आपके पास बेटा 375, दैट वुड द केल्विन, दैट वुड द आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27? ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए गैस ऑफ ए फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब आपको क्या गिवन है, गिवन है कि प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ये गिवन है, ठीक है नहीं है? आपको निकालना था रेशियो ऑफ CP/CV। CP/CV जस्ट होता है बेटा, CP/CV का मतलब होता है गामा, नहीं गामा, ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यू विल कैलकुलेट गेट टू द गामा। क्लियर नहीं? अब हम लिखेंगे क्या, समझ में नहीं? नाउ यू नो आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से आप ले सकते हैं PV = nRT, PV = nRT। तो सिंपली यू कैन राइट हियर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये जो टेम्परेचर है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम हम यहाँ रखने वाले हैं, ठीक है नहीं है? तो यू कैन राइट हियर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब का मतलब क्या हो गया PV⁻³ क्लियर है? यहां से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P³ यस और नो, आप ऐसे ले सकते हो। क्लियर है? अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे P³ V³, तो यू विल राइट P²
वी क्यूब डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे ले सकते हैं, क्लियर ना। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, पी वी रेस टू पावर 3/2 डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इसको कंपेयर करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है पी वी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सिंपली यू कैन राइट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, क्या लिखोगे यहाँ से, गामा, गामा का वैल्यू क्या होगा आपके पास, डेट इज इक्वल टू 3/2। तो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट 28 क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस with gamma is 1.4 is adiabatically compressed so that its temperature rises from 27 to 35, 27 to 35, the change in energy of the gas। तो चेंज इन एनर्जी हम गामा गिवन है यहाँ पे, तो हम चेंज इन एनर्जी गामा के टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो चेंज इन एनर्जी होता है डेल्टा यू, डेल्टा यू होता है आपके पास एन सी वी डेल्टा टी। सीवी आपको पता है क्या होता है, सीवी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीवी इन टर्म्स ऑफ गामा, आपको पता ही होता है आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, सीवी का वैल्यू होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, क्लियर है। तो यहां से आपके पास चेंज इन एनर्जी क्या होगी, आपके पास सिंपली एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब हमको कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, एन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज दैट वुड बी 8.3, क्लियर। चेंज इन टेम्परेचर,